श्री अपरा एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी व्रत कथा वृतांत संपूर्ण सुनने के पश्चात युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में उनको यश तथा कीर्ति की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि तथा परनिंदा आदि तक के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना अर्थात झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठी ज्योतिषी गणना करना, झूठा वैद्य बनना आदि तक के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं, वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य ही हो जाती है। जो शिष्य गुरु से विद्या ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रिका आश्रम की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में दान करने से अथवा नवप्रसूता गोदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से सुगमता से मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है और पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। श्रद्धा बनाकर नियम पूर्वक भगवान का चिंतन करते हुए इस व्रत को अवश्य ही रखना चाहिए। भगवान का ध्यान करते हुए एकादशी के दिवस रात्रि भी जागरण ही करना चाहिए। यदि जागरण करना कठिन लग रहा हो और समय व्यतीत ना हो रहा हो, तो धार्मिक ग्रंथों का आश्रय लेना चाहिए। भगवान के गुणगान के लिए, उनकी गाथाएं गाने के लिए उनके चरित्र का स्मरण करना चाहिए कि उन्होंने कौन से युद्ध या कौन सी लीलाएं की हैं, कौन से जन्म लिए हैं, कौन से अवतार लिया है, यह सब हमें पढ़ना चाहिए। इससे भगवान का सत्संग स्वयं ही हो जाएगा और मुख में ईश्वर के सिवा किसी का नाम भी नहीं आएगा। जब मस्तिष्क भगवान का ही चिंतन होगा तो दुर्व्यसन तो आएगा ही नहीं और सरलता से रात भी बीत जाएगी और व्रत भी हो जाएगा। इससे भगवान सदा सुखी रहने का आशीर्वाद भी दे सकते हैं और आनंद तो देंगे ही। इसलिए श्रद्धा से, विश्वास के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, बिना किसी से द्वेष निंदा किए हुए और कामना रहित भी और कामना सहित भी आप व्रत ये कर सकते हैं। धन्यवाद। अपरा एकादशी व्रत कथा। श्री अपरा